एक्सेल में आज हम जो है 10 एक्सेल के मोस्ट फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले फार्मूलाज और फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे और सीखेंगे। तो चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर। एक्सेल की स्क्रीन पर हम आ गए और ये हमारे 10 जो है फार्मूला हैं। सबसे पहले हमारा एक टेक्स्ट फार्मूला कॉनकेटिनेट, और इसको लिखता हूँ मैं कॉनकेटिनेट। अब जैसे ही आ गया तो इसको टैब प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला कंप्लीट आ जाएगा। उसके बाद जो है नेम के बाद जो है फ्री स्पेस, और फ्री स्पेस के बाद उसका स्कोर दे देते हैं, और स्कोर जो है उसका देने के बाद उसको ब्रैकेट ओवर करते हैं। तो कॉनकेटिनेट क्या करता है, एक सेल की वैल्यू उसकी दूसरे सेल की वैल्यू दोनों को एक ही सेल में मर्ज करके दिखाता है। उसके बाद चलते हैं सम पे। सम का है तो सम में जो है, सम में इसी तरह ये सारी वैल्यूज को मैंने सम करना है। सम क्या करता है, ऐड करता है नंबर्स को। तो रेंज को मैंने दिया और उसके बाद इंटर किया तो ये देखें टोटल जो है उसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद आता है काउंट। अब काउंट क्या करता है, काउंट ये वो वैल्यू काउंट करेगा जो न्यूमरिक वैल्यू है। यहाँ पे नंबर वैल्यू जितनी भी हैं वो काउंट करेगा इस सेल में। तो टोटल सेल तो हमारे जो है 12 हैं, लेकिन इसमें जो है 10 वैल्यूज जो हैं वो हमारी न्यूमरिक हैं और 2 है हमारी टेक्स्ट वैल्यू। तो काउंट जो है वो सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू को काउंट करता है। अगर कोई सेल ब्लैंक है तो उसको भी काउंट नहीं करेगा। ये देखिए, अगर किसी सेल को मैं ब्लैंक कर देता हूँ तो वो भी काउंट नहीं करता। और काउंट ब्लैंक, अब ये काउंट ब्लैंक क्या करता है, ये जो है ये सिलेक्ट किया और टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन आ जाएगा। अब काउंट ब्लैंक क्या करता है, सिर्फ ये ब्लैंक को काउंट करता है। ब्लैंक वैल्यूज कितनी है, 2 हैं। और उसके बाद काउंट ए क्या करेगा, काउंट ए जो है सब वैल्यू को जो है कैलकुलेट काउंट करता है। जैसे इन सब को मैंने दिया तो काउंट ए जो है सबको जो है काउंट करेगा, बट वो वैल्यूज 10, देखें इसमें 10 आ गई तो इसमें टेक्स्ट और न्यूमरिक दोनों को काउंट किया जाता है, ब्लैंक वैल्यू को ये काउंट नहीं करता। ठीक है, तो टेक्स्ट वैल्यू को भी काउंट करता है। अब इन तीनों में आपको डिफरेंट नज़र आ गया। ये वो वैल्यूज जो है रेंज के अंदर काउंट करता है जो न्यूमरिक वैल्यूज हो, और ये ब्लैंक सेल को जो है रेंज के अंदर काउंट करता है। और ये न्यूमरिक और टेक्स्ट दोनों को करता है बट ब्लैंक को नहीं करता। तो ये जो है तीनों फंक्शन काउंट के हैं। उसके बाद चलते हैं एवरेज पे। एवरेज का फंक्शन ये आप देखेंगे कि इसमें से एवरेज वैल्यू जो है वो पुट करेगा, और एवरेज वैल्यू हमारी 14 पॉइंट समथिंग है। तो वो वैल्यूज एवरेज को जो है आपके सामने जो है दिखाएगा। उसके बाद मैक्सिमम। अब ये मैक्सिमम जो है मैक्स का फार्मूला, इसमें जो है आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यूज को ये चेक करके दिखाता है जो कि लार्जेस्ट वैल्यू वन ऑफ देम होगी। अब लार्जेस्ट वैल्यू 34 है तो इसने 34 को इसमें दिखाया है। उसके बाद जो है मिनिमम है, तो मिनिमम में क्या करते हैं, मिनिमम में इसी तरह आपकी सारी रेंज, ये रेंज आ गई। और उसके बाद देखिए मिनिमम वैल्यू जो भी थी उनमें 2 जो है मिनिमम वैल्यू होते हैं, उसको ये मिनिमम वैल्यू को दिखाता है। अब सम इफ और काउंट इफ, ये दोनों फंक्शन जो हैं ये सम करता है, ये काउंट करता है, बट दोनों जो है कंडीशन पे डिपेंड करते हैं कि इनको कंडीशन, इनको हम कहते हैं ये हमारे एक्सेल के कंडीशनल फार्मूला है। तो ये कंडीशन को, सर्टेन ऑफ कंडीशन को सेट करते हैं। अब काउंट इफ में जो है मैं इसमें कुछ वैल्यू दे देता हूँ। अभी सबको वैल्यू पुट कर दी। अब काउंट सम करेंगे तो बराबर सम इफ, सम इफ जो है हमारा सम इफ स्टार्ट हो गया तो इसको जो है सबसे पहले ये रेंज देंगे जो हमने इनको सम करना है। उसके बाद सॉरी ये रेंज देंगे जिसमें से हमें वैल्यू को सम करना है। और उसके बाद कामा के साथ क्या करना है भाई, सम करें एक्सेल वाले
तमाम जो सेल हैं हमारे उनको सम करें और उसके बाद जो है हमारी सम रेंज जो है वो देंगे। तो इनको जो है जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये वैल्यू जो है एक्सेल का टोटल स्कोर जो है 51 आ गया है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आप जो है प्लस कर दें एक्सेल 1, इससे आपको पता चल जाएगा एक्सेल 2 कि ये रिज़ल्ट ठीक दिया है या इसने नहीं दिया। ये चारों ही वैल्यू को मैं जो है ये देखें 51 जो है इसका रिज़ल्ट है, तो ये जो सम था बिल्कुल ही ठीक आया है। अब इसको जो है हम ड्रैगिंग करेंगे नीचे तो ये बाकी की वैल्यू भी आ जाएगी पावर पॉइंट की, और प्लस में जो है पावर पॉइंट और वर्ड की। तो काउंट इफ जो है ये काउंट करता है बट विद कंडीशंस। अब ये काउंट कैसे करेंगे, काउंट इफ और इसको जो है टेप प्रेस करेंगे तो काउंट इफ में सबसे पहले जो है मैं एक वो रेंज देता हूँ जिसको काउंट करना है उसने, उसके बाद वो क्राइटेरिया जिसके अंदर उसने काउंट करना है, और उसके बाद जो है वैल्यूज़ जो इसके बाद वैल्यूज़ की ज़रूरत इसमें नहीं है, सॉरी, इसमें जो है आप जो है इसमें बस ये दे दें तो ये काउंट करेगा एक्सेल के कितने हैं। ये 4 एक्सेल के हैं, उसके बाद पावर पॉइंट और ये देखें सबके 4 हैं। आप देखें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट ये 4 दफ़ा जो है यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। तो सबकी वैल्यू जो है काउंट इफ विद कंडीशन आपको बता रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक्सेल की बजाय वर्ड लिख देता हूँ तो आप देखेंगे एक्सेल में जो है 5 हो गए और यहाँ पे 3 आ गए, और इधर जो है पावर पॉइंट में भी मैं वर्ड लिख देता हूँ तो पावर पॉइंट के बाकी 3 रह जाएंगे और वर्ड के 6 हो जाएंगे। तो इस तरह जो है काउंट इफ विद कंडीशन, सम इफ विद कंडीशन जो है सम करता है। यहाँ पे हमने आज जो है एक्सेल के 10 जो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस को सीखा है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।